आई डोंट नो कि आपने ये न्यूज़ अभी तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है अपने आप में शेयर करने के लिए कि क्यों इंडिया को वीज़ा फ्री लिस्ट से वीज़ा ऑन अराइवल लिस्ट में डाला जा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। 18 इंडियंस को, इंडियन नेशनल्स को रोका गया है लाओस जाने से थाईलैंड में। तो ये थाईलैंड पहुंचते हैं 18 इंडियन नेशनल्स, और ये बोर्ड कर रहे थे थाई एयर एशिया की फ़्लाइट FD1040 जो कि डॉनम्यूंग एयरपोर्ट से जा रही थी। तो ये बैंकॉक से ये थी लाओस की फ़्लाइट। अब क्यों इनको बोर्डिंग डिनाई की गई? जो एयरपोर्ट के स्टाफ ने कंफर्म किया कि इन ट्रैवलर्स के पास, सभी के पास, जितने भी लोग ये ग्रुप में जा रहे थे, इनके पास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं। यानी कि जो प्री डिपार्चर स्क्रीनिंग होती है एयरपोर्ट पे चेक इन के दौरान, उसके अंदर इनके पास डॉक्यूमेंट्स ही सफिशिएंट नहीं थे। थाईलैंड की टिकट लेके पहुंच गए थाईलैंड और नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करने लगे, और डॉक्यूमेंट्स आगे ऑनवर्ड जर्नी के थे ही नहीं। क्लियर सेट ऑफ एग्जाम्पल। अब पूरी स्टोरी क्या है, इसके पीछे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही है सोशल मीडिया पे, जो पता लग रहा है। लेकिन प्रूफ ऑफ ऑनवर्ड या रिटर्न टिकट इनके पास नहीं निकली, ना इनके पास होटल की या अकोमोडेशन की कोई बुकिंग थी लाओस के अंदर। ठीक है, रिटर्न टिकट भी नहीं थी कोई, ना ऑनवर्ड जर्नी की टिकट थी कुछ खास, बस लाओस जा रहे थे, और एकोमोडेशन भी बुक नहीं थी इनकी लाओस के अंदर, और कोई ट्रैवल आइटनरी इनके पास लाओस की नहीं निकली। इनको कोई आइडिया ही नहीं था, कोई डिटेल्ड आइटनरी नहीं थी इनके पास, कोई एविडेंस नहीं था सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स का, जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए यूजुअली होता है हर कंट्री के केस के अंदर। और इनसे जब पूछा गया, इंक्वायरी हुई, तो इन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट्स की ऐसी ज़रूरत होती है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इनसे पूछा गया, एयरलाइन स्टाफ ने इनसे पूछा कि भाई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो, तो ये लोग नहीं दे सके। फिर इसके बाद क्या होता है, इनकी बहस हो जाती है आपस में एयरलाइन स्टाफ के साथ कि हमको जाने दो। बहुत कोशिश की इन्होंने निकलने की। विद दैट रिजल्ट क्या हुआ कि एयरलाइन स्टाफ ने टूरिस्ट पुलिस को बुला लिया बीच में एयरपोर्ट पे। सिचुएशन हो गई यहाँ पे एस्केलेट, और इन्होंने टूरिस्ट पुलिस को भी बोला कि आप हमें जाने दीजिए डिस्पाइट लैकिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है, आपको पता है कि कंट्रीज़ की जो नॉर्म्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट और होते हैं। यानी ये चीज़ें, मैं हैरानी की बात यह है कि आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं और बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे आप इंडिया से निकल सकते हैं इमिग्रेशन क्लियर करके, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास थाईलैंड की टिकट थी, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। हैरानी की बात तो ये है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं नोटिस करते, जब जहाँ मैं इंडियन इमिग्रेशन की बात करूँ। तो टूरिस्ट पुलिस ने, डॉनम्यूंग एयरपोर्ट ने बीच में मीडिएट किया डिस्प्यूट के, और इनको क्लियरली समझाया कि ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स हैं और हम आपको आगे जाने नहीं दे सकते लाओस के अंदर जब तक आप प्रूफ जो हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाते। अब इस तरीके से इशू को रिजॉल्व किया गया। अब सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन ये चल रहा है इस वक्त इंसिडेंट को लेके, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है ऑनलाइन पोस्ट किया है कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह ने, और सोशल मीडिया यूज़र्स जो है यूजली यही कह रहे हैं इसके बारे में कि ये लोग, हो सकता है कि इनकी कोई इंटेंशंस हों कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लाओस ये लोग जा रहे हों, या इनको किसी एजेंट ने वहाँ तरीके से बुलाया हो कि कोई भी उसका प्रूफ ना हो रहे, यानी कि कोई प्रूफ ना रहे कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कहाँ स्टे कर रहे हैं, और सीधा ये वहाँ पहुँच जाए। बाकी जो वहाँ पे होगा एजेंट, वो इनको अपनी जगह या अपने अकोमोडेशन में ठहराएगा। तो कुछ ऐसे कुछ कमेंट्स वगैरह जो हैं यहाँ पे निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास ना तो टिकट्स थी ना अकोमोडेशन की, यानी कि कोई प्रूफ था। प्लस कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पॉसिबल जो है ये स्कैम ऑपरेशंस के लिए या इलीगल कॉल सेंटर्स के लिए हो सकता है कि लाओस वगैरह जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे लाओस, कंबोडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जो हैं जाते हैं, आपको पता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन डन बाय द थाई अथॉरिटीज़ एट द एयरपोर्ट, इंक्लूडिंग द एयरपोर्ट स्टाफ, टूरिस्ट पुलिस एज वेल एज जो पुलिस है या इमिग्रेशन है, उससे ये पता लगा कि यहाँ पे कोई भी एविडेंस इनको किसी भी गलत काम की इन लोगों की तरफ से नहीं मिली। जेन्युइनली इन लोगों को ये नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट्स की या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर जब आप ट्रांजिट करके जा रहे हैं। तो कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं मिला। तो ये कोई एविडेंस नहीं है कि इलीगल एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जा रहे हैं, स्कैम एक्टिविटीज़ के लिए, किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लोग जा रहे थे वहाँ पे। तो दिस इंसिडेंट वाज ट्रीटेड एज अ डॉक्यूमेंटेशन और ट्रैवल कंप्लायंस इशू कह सकते हैं, रादर कि आप इसे कहें कि क्रिमिनल मैटर है। फॉलो माई व्हाट्सएप चैनल फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स। कई बार क्या होता है यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं जाते, तो व्हाट्सएप चैनल पे मैं सारे वीडियोज़ के लिंक्स डालते रहता हूँ, और कुछ पुरानी वीडियो के रेफरेंसेस भी आपको देता हूँ। अगर वो आपके काम की आप देख सकते हैं तो आप QR कोड स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का दे रहा हूँ।
और हाँ, सब्सक्राइब टू माई चैनल द ट्रैवल मैन टुडे। बट द की टेक अवे फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज कि कोई भी अगर वाया थाईलैंड ट्रैवल करता है, या आप सिंगापुर से ट्रैवल करते हैं, या मलेशिया से करते हैं, कहीं से भी करते हैं, ट्रैवलर्स को डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इस बारे में बात भी करने की ज़रूरत है, लेकिन कंफर्म रिटर्न ऑनवर्ड जर्नी की टिकट्स हो आपके पास, होटल बुकिंग्स हो, अकोमोडेशन हो आपके पास, क्लियर आइटनरी हो। अगर आइटनरी नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर पे आइटनरी होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ किन जगहों पे आप जाएंगे। जस्ट गूगल इट एंड या सी इट योरसेल्फ यार, ठीक है। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। बिना पैसे के कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एयरलाइन रिक्वेस्ट करता है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ करती हैं, जैसे कि एसजी अराइवल कार्ड हो गया, टी डैक हो गया थाईलैंड के केस में, या कुछ और हो गया, तो वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, हैंडी होनी चाहिए, चाहे फ़ोन में हो। ओके, सो दिस इज़ इट गाइज। ये स्टोरी है, एक एग्जांपल है कि हम जब ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, हम क्यों रिक्वायरमेंट्स की वीडियोस बनाते हैं, हमारे चैनल क्यों यहाँ पे रेलेवेंस रखते हैं। बिकॉज यहाँ पे ऐसे भी लोग, हैरानी की बात है कि सोशल मीडिया पे हम लोग इतनी वीडियोस डालते हैं, 1300 वीडियोस है मेरे चैनल पे, जो ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स को लेके, वीज़ास को लेके ही है, या ऐसे केसेस को लेकर, ये केस स्टडीज़ भी करता हूँ मैं। उसके बावजूद अगर हम ये केसेस देखते हैं तो ये हैरानी वाली बात है। तो हम इसलिए वीडियोस बनाते हैं। होपफुली आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज मिल गया होगा कि आपको कैसे तैयारी रखनी चाहिए। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, इस नई इन्फॉर्मेशन को, इस न्यूज़ को शेयर कर दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइप दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।